नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। तू डाल डाल, मैं पात पात। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल बयानबाजी के मामले में या फिर कहें भड़काऊ बयानबाजी के मामले में कुछ इसी कहावत पर अमल कर रहे हैं। बदजुबानी का यह सिलसिला थमने के बजाय दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री के फतेहपुर में कब्रिस्तान और शमशान पर दिए गए बयान में घी डालने का काम करते हुए उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। साक्षी महाराज को लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि सभी का अंतिम संस्कार जलाकर ही होना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। साक्षी महाराज का यह बयान निश्चित ही उनकी पार्टी के लिए असहज स्थितियां पैदा कर सकता है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि इस बार के चुनाव में यह पहला मौका नहीं है जब साक्षी महाराज ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो। इससे पहले जनवरी महीने में एक समुदाय विशेष पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके साक्षी हैं जो मानते नहीं। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। अब ऐसे में ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के संविधान को बचाए रखने में नाकाम साबित हुए और ऐसे बड़बोले बीजेपी नेताओं पर नकेल कसने में भी वो विफल साबित हुए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि राजनीतिक दलों को आखिर हो क्या गया। कोई भी सियासी दल ऐसे बेअदब बयान वीरों से अछूता नहीं। रह रहकर ऐसे बयान सामने आ ही जाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर जाते हैं। क्या तरीका है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का? यह स्थिति बेलगाम हो चुकी है। आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यहां बीजेपी के बयान बहादुर और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर आग उगल दी। उन्होंने इस बार सीधे सीधे मुसलमानों में अंतिम संस्कार की रस्म पर ही हमला कर दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि मुसलमानों में भी अंतिम संस्कार जलाकर ही होना चाहिए, क्योंकि दफनाने के लिए जमीन नहीं। चुनावों के दौर में विवादित बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले फतेहपुर में अपनी एक रैली में हिंदुओं के लिए शमशान की कम जगह का मुद्दा उठाया था। अब इस मसले में उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने घी उड़ेल दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी का अंतिम संस्कार जलाकर ही होना चाहिए, फिर चाहे वो सन्यासी हो या मुसलमान। हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। और अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर सबकी कब्र बनी तो उनके लिए जगह कहां से आएगी? साक्षी महाराज का ताजा बयान बीजेपी के लिए असहज स्थितियां पैदा कर सकता है। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्षियों ने तीखी टिप्पणी की है। चुनाव में ऐसे वातावरण तैयार करना, लोगों को भड़काना, वोट को पोलराइज करना और एक ही समाज को इकट्ठा करने के लिए जो विचार प्रकट करना वो करते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका देश के लिए नुकसान होगा। साक्षी महाराज का चरित्र ठीक नहीं है। कई एक रेप कांड में वो साक्षी महाराज है, जड़ी बूटी देता है। ये साक्षी महाराज बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी, और इसका जैसे प्रजापति का बोलता है ना, जांच करो, तो इसका जांच पहले होना चाहिए। इसका डीएनए टेस्ट कराओ साक्षी महाराज। लेकिन प्रतिक्रिया में लालू यादव भी सीमा लांघ गए और प्रधानमंत्री को अपशब्द तक कह गए। साक्षी महाराज ने जनवरी में भी देश में जनसंख्या विस्फोट के लिए विशेष समुदाय के लोगों को जिम्मेदार बताया था। उस बयान को लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। यही नहीं, साक्षी महाराज मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीनने की वकालत भी कर चुके हैं। साथ ही ये बयान भी दे चुके हैं कि इस्लाम में महिलाओं की इज्जत जूती की तरह होती है। लेकिन इस चुनाव में ये पहला मौका नहीं है जब नेताओं ने विवादित बयान दिए हों, और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इससे अछूता नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि दूसरों को संयम बरतने की शिक्षा देने वाले नेता ही जब बेलगाम जुबान बोलेंगे तो चुप कौन रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
या तो बदजुबानी का ये सिलसिला थमने के बजाय अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री फतेहपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र किया था। उसी बयान को आगे बढ़ाते हुए अब साक्षी महाराज ने घी डालने का काम किया है। उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सभ्य समाज कम से कम कभी स्वीकार तो नहीं कर सकता। साक्षी महाराज को यह लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि सभी का अंतिम संस्कार जलाकर ही किया जाना चाहिए, फिर वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान। साक्षी महाराज का यह बयान निश्चित ही अब भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थितियां पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में यह पहला मौका नहीं है जब साक्षी महाराज ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो। इससे पहले जनवरी महीने में एक समुदाय विशेष पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके साक्षी हैं जो मानते नहीं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से अनिला सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही लखनऊ से 4 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका भी परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। संजीव मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं। अनिल कुमार सिंह जी हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इस बार के चुनावी दंगल में वो भी ताल ठोक रहे हैं। साथ ही हसीब सिद्दीकी साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनिला जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, साक्षी महाराज एक बार फिर विवादों में, और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद स्वीकार करने योग्य नहीं है। आपकी पार्टी को ऐसा लगता है? आखिर क्या कराना चाहते हैं साक्षी महाराज? नहीं, ये तो आप साक्षी महाराज जी से ही पूछिए कि वो क्या कराना चाहते हैं। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। महाराज हैं, संत समाज के हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बयान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे बयानवीरों के खिलाफ आप लोग? नहीं, यहाँ बैठकर मुझे इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कार्रवाई करते हैं कि कार्रवाई नहीं करते हैं या क्या करेंगे। हसीब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में, और जिस तरह के जहर मुझे बयान दिए जा रहे हैं, ये क्या करवाना क्या चाहते हैं? देखिए, सीधा बात है कि वोट जो है पोलराइज हो धार्मिक आधार के ऊपर, और ऐसा जो है हो नहीं रहा है कि वोट जो है किसी धार्मिक आधार पर पोलराइज हो। और जो लोग बात ऐसी कर रहे हैं, उनको लगता है उनके पास कुछ कहने के लिए, इश्यूज बनाने के लिए कोई चीज है ही नहीं। भाई आप अपनी बात बताओ कि हमने ये किया, हम ये करने जा रहे हैं, तो इस पर बात नहीं हो रही है। अपने एजेंडे पे बात करो, अपना चुनाव घोषणा पत्र पर बात करो, अपने 3 साल में दिल्ली में काम किया उस पर बात करो, यूपी में क्या काम करोगे आ जाओगे उस पर बात करो। इसके बजाय जो है जो अनाप शनाप बातें करके टोटल प्रयास हो रहा है कि वोट को पोलराइज किया जाए किसी तरीके से। लेकिन हमको लगता है कि ये जो है वोट पोलराइज होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी वोट पोलराइज हुआ है तो स्थितियां दूसरी थी। अयोध्या थी, राम थे बीच में। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें जो है आप किसी को गाली दें और समझिए कि इससे वोट पोलराइज हो जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग जो है इस बार जो है बहुत कमजोर साबित हो रहा है इस प्रकार के बयानबाजी को रोकने के लिए। कल जो परसों जो है उसने एक डायरेक्टिव जारी किया था। डायरेक्टिव जारी करने के बाद भी लोग बोलते जा रहे हैं, और चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। चुनाव आयोग की इतनी शक्तियां हैं, अगर वो केवल जो है FIR लॉन्च ना करे, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो है सख्त कार्रवाई की जाए, तो यही तब जो है ये जो है रुक सकता है। ये नहीं, क्या इस बात से पहले हसीब साहब झाड़ा जा सकता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये दलील? नहीं, ये तो कोई बात हुई, देखिए ये तो कोई बात हुई नहीं। कोई साहब कोई आदमी आप बयान दे दे, मैं पार्टी का मेंबर है आपका, वो आपकी पार्टी का मेंबर है, आप तो कार्रवाई की, आप सस्पेंड किए, आप उसको निकालिए। ये आप कहिए साहब ये उसका व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान कैसे हो गया? एक MP है आपका, और वो जो है वो जो मंच से बोल रहा है, तो इसको तो मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। जो है हर पार्टी यही करती है, मैं देखता हूँ हर पार्टी जो है एक बयान दे दिया आपने, बात कह दिया साहब कि ये उसका व्यक्तिगत बयान है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, क्या मुद्दों की कमी हो गई, अकाल पड़ गया क्या? उत्तर प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, राजनीतिक दलों को ये समस्याएं नजर नहीं आती क्या? अक्षय, यहाँ के पास 2 दिक्कतें हैं। पहली और बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त ना तो कुछ बताने को है, ना ही उन्होंने 3 साल में कुछ पाया है। 3 साल में उन्होंने जनता को क्या दिया है? 70 रुपए की दाल 150 रुपए 200 रुपए में बिकवा दिया। सारी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपए से 10 रुपए हो गया। रेलवे कैंसिलेशन के अंदर अगर आप जाइए 50% से ज्यादा कट जाता है।
ढुलाई बढ़ा बढ़ता चला जा रहा है और किसी प्रकार के विकास के नाम के ऊपर जितनी भी इनकी योजनाएं थी, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे कोई भी और योजना हो, सबकी सब बंद होती चली आ रही है। आपके बजट में जगह नहीं मिला है। नमामि गंगे की अगर बात कीजिए तो नमामि गंगे के अंदर भी कोई बजट नहीं, उसका भी काम रुका हुआ है। तो अब इनके पास क्या रह गया है कहने के लिए? इनके पास कहने के लिए ये रह गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई कार्य नहीं हुआ, उसके भी झूठे आंकड़े देते हैं। तो अब वो भी जनता जानती है, समझती है। तो अब जाहिर सी बात है किसी न किसी तरह से इलेक्शन में वोटों में भले ही ना बने रहे, कम से कम चर्चाई में बने रहे। तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर के और साक्षी महाराज जी तक की सब लगातार चलते चले आ रहे हैं। हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हताश, परेशान, पूरी तरह से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी प्रकार के बयान दे रही है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये निजी बयान है। देखिए, किसी का निजी बयान एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है, लेकिन लगातार अगर एक ही लाइन के ऊपर एक ही तरह के बयान कोई व्यक्ति देता चला जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो गाडसे को जो है वो बता देता है कि हाँ यहाँ के राष्ट्र पुरुष हैं, कोई जो है उनके मंदिर बनाने की कहता है कि हाँ इनका मंदिर बनना चाहिए। यही साक्षी महाराज है जिन्होंने ये सारी सब बातें कही हैं। उसके बाद भी अगर कह दे कि निजी बयान है तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता है कि निजी बयान है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और जब ये कहा गया था कि शो कॉज नोटिस साक्षी महाराज को दिया है, तो उन्होंने यही लखनऊ स्टेशन चारबाग पे कहा था कि मुझे कोई शो कॉज नोटिस पार्टी के अंदर से नहीं मिला है। ठीक है, तो संजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आता यही हूं। राजनीति है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की बयानबाजी करने वाले कोई एक दल या कोई एक नेता नहीं है। सभी दलों में इस तरह के नेता मिल ही जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ाने की कोशिश करते हैं अपने बयानों के जरिए। इस तरह के बयानों की कितनी जगह होनी चाहिए सियासत में? देखिए अक्षय जी, जो साक्षी महाराज का बयान है ये एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है और इसी षड्यंत्र का ये लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसकी जितनी निंदा होए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में अभी लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र में मरने के बाद भी आदमी की किस तरीके से अंत्येष्टि करनी है, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसे राजा है वैसी प्रजा है उनकी। लोकसभा के सदस्य हैं और 71 और 273 लोगों को जो हम गिनती करते हैं, तो ये एक सांसद होने के नाते इनकी तो गंभीरता और ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके का ये बयान आया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए या ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। अब निर्णय इनके ऊपर है कि ये किस तरीके से निर्णय लेते हैं, लेकिन एक चीज जरूर साफ हो गई कि चुनाव में इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र जो भाजपा कर रही है, ये बात सही कही कि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये महंगाई कम करने, विदेशों से काला धन लाने, भ्रष्टाचार दूर करने, अच्छे दिन लाने, बुलेट ट्रेन लाने। अरे मैं तो कहता हूँ नीला जी बताएं कि गुजरात में 15 साल अगर मुख्यमंत्री रहे हैं मोदी जी, तो वहां क्यों नहीं मेट्रो ट्रेन आई? उत्तर प्रदेश की मेट्रो ट्रेन के ऊपर अगर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं चलिए ठीक है, ये संजीव मिश्रा जी आपने निंदा तो कर दी। आज हम विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, हम बात यही करते हैं जो अभद्र बयानबाजी की जाती है जिससे न जाने कितने लोगों को ठेस पहुंचती होगी, उसका क्या असर आम जनता पर होता है और उसका कितना असर राजनीतिक दलों पर होता है। क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा होते हैं? हम यही जानने की कोशिश करें। एक कमेंट अनिल कुमार सिंह जी से भी मैं जरूर लेना चाहूंगा जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अनिल कुमार सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयानों को? बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े बोल हैं। सर, स्थितियां ये हैं कि आज जनता इन राजनीतिक दलों के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रही है। जनता को लग रहा है जैसे ये राजनीतिक दल नहीं बल्कि गैंग और गिरोह की तरह कार्य कर रहे हैं। वो कहीं उनके हित की बात नहीं है। इस प्रकार के बयान फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना, विकास के मुद्दे से गुमराह करना इनका मकसद हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आज करा रहा है, सड़कें गड्ढे में तब्दील हैं, इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में बच्चे मर रहे हैं। ये मुद्दे इन नेताओं को नहीं दिखेंगे। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तरह तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और हमें बड़ा भरोसा हुआ जनता के ऊपर। हमारे पास बहुत से पार्टियों के लोग भी कहे कि आप हमारे यहाँ से लड़ जाइए, लेकिन जनता ने कहा कि इन दलों पे ऊपर विश्वास नहीं रह गया। अनिल भाई, इन किसी दल से मत आना, हम लोगों के दिल से चुनाव लड़ो। और मैं उनके दिल से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एपीएन चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी बातें आप रख रहे हैं कि समाज को बांटने वाले लोग जिन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें ऐसा भी नहीं लगता
एक्चुअल में क्या स्थिति है, न हिंदू मुसलमान हिंदू एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। आज मुसलमान की दुकान से हिंदू भी सामान खरीदता है, हिंदू की दुकान से मुसलमान भी सामान खरीदता है। लेकिन कुछ साथी, चाहे एक तरफ से चाहे ये साक्षी महाराज जी हों, चाहे वो हैदराबाद के सांसद उवैसी जी हों, एक तरफ से सांपनाथ बोलता है, दूसरी तरफ से नागनाथ बोलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे खतरनाक लोगों से सजग होकर के, बच करके और देश हित के मुद्दे को उछाले और ऐसे नेताओं को दौड़ा करके भगावे जो आज ठीक है सर, गरीब ठीक है। जनता अनिला सिंह अस्पतालों जी, में लोकल आपने कहा मर कि रही ये है साक्षी और महाराज का बड़े-बड़े नेता व्यक्तिगत विदेश बयान में है और पार्टी दवा का इससे करा कोई लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी निंदा करती इस बयान की? मैंने अभी आपको बोल दिया ना। और देखिए ये कैसे, जैसे कि अभी अनिल जी हैं, निर्दलीय हैं, पर मैं इनकी बात से मैडम कहीं निंदा ना करती कहीं कि नहीं, पहले इस बात का जवाब दीजिए। देखिए जब हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं यहाँ पर, आप क्या कहलवाना तो चाहते निंदा हैं? कीजिए कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की बयानबाजी। मैं तो खुलकर बोल रही हूँ इस बात को। इस देश में जो है हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पे रहता है और उसको अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है। कोई भी अगर कह दे, चाहे वो मेरी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, चाहे वो MP, मिनिस्टर, MLA किसी भी रूप में इस प्रकार का बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों के साथ नहीं खड़ी हुई आपको मिलेगी। तो आपकी पार्टी से सांसद है, आपकी पार्टी से सांसद हैं। एक चीज बड़े मजे की मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अभी आपने साक्षी महाराज का विषय उठाया, तो यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के भाई हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। संजीव जी कह रहे हैं निकाल कर बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अरे गायत्री जी को तो पहले बाहर निकाल के खड़ा करिए। उनके लिए तो FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो ऐसा है कि दूसरों को प्रवचन सुनाना बहुत आसान होता है। और इधर कांग्रेस उत्तराखंड में क्या किया हरीश रावत जी ने कि 1 घंटे की छुट्टी दी जाएगी कि जाके नमाज पढ़ें, जुम्मे की नमाज पढ़ें। बाकी धर्मों में लोग पूजा पाठ नहीं करते क्या? अरे तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। और आज भाई को भाई के खिलाफ जो खड़ा किया है, चाहे वो मुसलमान खिलाफ हो रहा है, हिंदू का कौन कर रहा है? साक्षी महाराज कर रहे हैं भाई। नहीं, आप लोग कर रहे हैं। आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते अनिला हैं। सिंह जी, नहीं, मेरा सीधा सवाल ये है, बीजेपी क्या नहीं इस तरह की बयानबाजी के लिए कोई जगह होनी चाहिए? मैं आपको बता तो रही हूँ, ये मेरी पार्टी ने नहीं कहा ना, इनके यहाँ तो इनकी पार्टियां कर रही हैं ये काम। पार्टी कार्रवाई कर सकती है, आपकी पार्टी से सांसद है आपके भाई। आपको मुझे यहाँ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। मैडम आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपनी जनता पार्टी के सामने आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अनिला सिंह जी, अपनी पार्टी इस का गलतफहमी में बता मत दूं, रहिए। मेरी जिम्मेवारी वहां तक बनती है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं बताऊंगी कि क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, परंतु जो लोग उंगली उठा रहे हैं, अरे अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो। फिर मैडम अगर किसी भी दल का नेता इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसकी सब समाज में कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बयानबाजी की। पता हो तो बताइए। इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तो मैडम क्या बुराई है? उन्नाव की जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी तो वो हार जाएंगे। एक मिसाल पेश कीजिए ना। क्षेत्र नहीं, आप उनके क्षेत्र की जनता पे छोड़ दीजिए इस बात को कि वो उनको चुनकर लाती है कि नहीं लाती है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, बसपा क्या कह रही है, हम इस पर कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है। और उनके हमारी पार्टी साक्षी महाराज जी के खिलाफ कुछ कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, मुझे यहाँ बैठ के स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स सदा करी है, उनकी जननी हसीब सिद्दीकी जो रही है समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियों की, वो हमें ना सिखाएगी क्या करना है। व्यक्तिगत बयान बताकर पार्टी पल्ला झाड़ने की कोशिश तो करती है, कार्रवाई को लेकर कोई बात कहने में हिम्मत भी नहीं जुटा पाती भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात करते हैं तो ये सबका साथ विकास किस तरह से हो सकता है? अगर इस तरह की जहर बुझी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई भी आदमी? नहीं, देखिए यही बात है कि बार बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक नेता नहीं, 2 नेता नहीं, 3 नेता नहीं, लगातार ऐसी बातें करने का मतलब ये है कि पार्टी की लाइन ये है, पार्टी ने ये तय किया है, पार्टी को लाइन पे बोलना है। हम बोलेंगे, प्रवक्ता कह देगा साहब कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, कार्रवाई के नाम के ऊपर 0। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, और दूसरी बात ये है, सवाल ये है कि हम समाज को, देश को हम कहाँ लिए जा रहे हैं। अमेरिका में क्या हुआ, हमें नौजवान को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? एक नफरत का माहौल पैदा किया गया। एक नफरत के माहौल ने एक ऐसे आदमी को वहां मारा गया जिसके ना दाढ़ी थी वहां और ना पगड़ी थी, उसको मार दिया कि बाहरी व्यक्ति है, ये हमारे देश का नहीं है, हमारे देश से बाहर निकल जाओ। उसको गोली मार दी गई। लेकिन वहां पर एक अमेरिकन खड़ा हुआ उसको बचाने के लिए, उसने खुद गोली खा ली। हमारी स्थिति क्या है
कि एक आप बयान दिलवाएंगे। अच्छा, लेकिन बड़ी हैरानी इस बात को लेकर हसीब सिद्दीकी साहब होती है कि ये हमाम वाली जो कहावत कही जाती है ना, ये तो वो लागू हो रही है कि कोई भी सियासी दल हो अछूता नहीं है। अच्छी अच्छी बातें संजीव मिश्रा जी भी कर रहे हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब भी कह रहे हैं। डॉक्टर हिलाल भाई, अगर कोई नेता ये बयान देता है कि वो बेटी की इज्जत से बड़ी वोट की ताकत है, इस तरह के बयानों की जरूरत है? देखिए, कोई भी बयान किसी भी तरह का जिसके अंदर आप जो है वो इमोरल बातें कहें, वो सही नहीं हो सकता है। वो कभी सही नहीं हो सकता है, वो हमेशा निंदनीय है। तो आलोचना उनकी चाहे क्यों नहीं वो होती? हमारा दल हो या किसी और का दल हो। आलोचना उनकी क्यों नहीं होती? किसने नहीं किया? आप बताइए, आपने अभी हमसे पूछा तो हमने क्या कहा? आज लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान, आप लोग तो बिहार में सरकार में है ना, साथ में गठबंधन की सरकार है जी, लालू प्रसाद यादव जी ने आज फिर किन शब्दों का इस्तेमाल किया जो आज से 4-5 दिन पहले इस्तेमाल किए थे? एक बार फिर वही शब्द इस्तेमाल किए। हमने सुना नहीं अक्षय जी, अगर आप उसको एक मरतबा रिपीट कर दे तो मैं सर, उन शब्दों को हम नहीं समझते कि लोगों के बीच में लाया जाना चाहिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। देखिए अक्षय जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो देश के प्रधानमंत्री है उसकी निश्चित रूप से इज्जत होनी चाहिए। यह बात एक अलग है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको अपने देशवासियों की भी इज्जत करनी चाहिए। हमको कहीं भी बाहर जाकर के ये नहीं कह देना चाहिए कि हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी। निश्चित रूप से हम जब ये कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ है, तो हम जो है वो देश के पुरुषार्थ को ललकारते हैं, हम देश के मजदूरों को ललकारते हैं, हम देश के नौजवानों को ललकारते हैं, हम देश के किसानों को ललकारते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके आज देश को उस जगह पे खड़ा किया है जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि कोई भी देश वीजा देने को नहीं तैयार था, लेकिन जब वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है तो उसको सारे देश जो है वीजा देते हैं और खुली बाहों से बुला करके उसका सम्मान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये इस देश के पुरुषार्थ का जो है वो अपमान किया जाता है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, ऐसे नेताओं के साथ होना क्या चाहिए जो इस तरह की बदजुबानी करते हैं, जो जहर घोलने का काम करते हैं? संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, नैतिकता की ही बात कीजिएगा, बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, नैतिकता की ही बात कीजिएगा। प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं हमारे कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक रखता हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो। सद्बुद्धि मिले। संजीव मिश्रा जी, क्या होना चाहिए ऐसे नेताओं के साथ? नहीं, देखिए, अब तो चूंकि चुनाव चल रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पर को अपने स्तर से इन सारे नेताओं के ऊपर डंडा चलाना चाहिए। बहुत साफ सी बात है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके की स्थितियां हैं। और मैं तो एक चीज और अनिला जी से पूछना चाहूंगा, आजम खान साहब पे डंडा चलेगा, ये बताइए पहले। आप लोग चलाएंगे आजम खान साहब पे? इसीलिए मैंने नैतिकता की बात, अनिला जी, इसीलिए मैंने नैतिकता की बात कही थी। क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता, अपनी जबान पे उनको कंट्रोल नहीं है। पहले उनकी जबान जो है उस पर कंट्रोल करवाइए, फिर आप हमसे पूछिएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नेता जो भारत माँ को डायन कह दे, ऐसा नेता जो भारत माँ को डायन कह दे, है ना, कभी कुछ कहता है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो तो ये कहा जाए कि इसके पीछे राजनीति है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है आए दिन जो है। अनिला जी, दूसरे की बात सुनिए। तो वो बदजबानी करते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, फिर चाल चरित्र और चेहरे की बात अगर आपकी पार्टी करती है तो कहाँ चाल चरित्र चेहरा आपका अलग होता है सबसे, अगर आप लोग ये दावा करते हैं? मौर्य जी का नाम सुना है, उन्होंने भारत माँ को बहुत सी गालियां दी हैं। मेरे पास सीडी है, अगर आप कहेंगे तो अवेलेबल करा दूंगा, ऐसे आपको भी पता होगा। ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल करा दीजिए। मुझे संक्षेप में जवाब इस बात का दे दीजिए कि ऐसे नेताओं के साथ होना क्या चाहिए? ये साक्षी महाराज के ऊपर आपने कौन सा डंडा चला दिया? आपने तो पूरा झटक दिया कि इससे हमारा लेना देना नहीं है, चैनल पे हम कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हैं। जो पार्टी लाइन यही है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो ये बोलेंगे कुछ और आप यहाँ बोलेंगे कुछ। वो तो सही बात है, अक्षय जी की बात मुझे समझ में आई, और हसीब साहब ने भी जो बात कही वो उम्दा बात कही। लेकिन आपका चेहरा उजागर हो चुका है भाजपा का, और मोदी सरकार सारे संजय मिश्रा जी, सवाल सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सवाल सिर्फ इनका नहीं है। राजनीति किस गर्त में जा रही है, सवाल इस बात का है। आप लोग तो आह्वान करते हैं ना कि अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है,
साक्षी महाराज जैसे लोग, देखिए आजम जिस खान तरीके जैसे लोग, की जैसी सुनिए अक्षय जी, जैसे राजा वैसी प्रजा। जब देश के तो सर ये सवाल आपकी पार्टी पर भी खड़ा होता स्कैम है। की बात करेंगे, आपके राजा पर भी सवाल उठते सुनिए हैं। ना, पूरी बात आने दीजिए। बताइए, आप बताइए, पहले प्रश्न कर लीजिए फिर मैं जवाब दूं। नहीं, जवाब तो दीजिए सर। आप बात कर रहे हैं तो ये बात तो सब पर लागू हो रही है ना संजय मिश्रा जी। मैं कह तो रहा हूं, चुनाव के समय में चुनाव आयोग के पास जो डंडा होता है वो अब चलना चाहिए। और सबसे पहले जो साक्षी महाराज, जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इस देश में लोकतंत्र है, मरने के बाद किसको दफनाया जाएगा या किसका फुनरल होगा, अगर इस पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो इन जैसे मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पाप नहीं कोई हो सकता हिंदुस्तान का, और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि भाजपा कर रही है राजनीतिक षड्यंत्र। इनके पास कोई मुद्दे नहीं बच गए कि उत्तर प्रदेश में अब 2 चरण का और चुनाव है। इन्होंने हताश और निराश है, इनको समझ में आ गया है। मोदी जी ने भी कह दिया कि आज त्रिशंकु स्थितियां हैं, तो ये इन लोगों ने अपना हाथ पैर डाल दिए हैं। और मोदी जी का और अमित शाह का तो चेहरा बिल्कुल तरीके से उतर चुका है। इन्हें मालूम है कि 11 मार्च के बाद क्या इन्हें बयान देना है। ये भविष्यवाणी के लिए, आज हम इस बहस को भविष्यवाणी के लिए नहीं लाए हैं। सरकार आएगी सर, संजय मिश्रा जी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, इसके बाद भी चुनाव होगा, इसके बाद भी नई सरकार बनेगी। अच्छा, ये बात चुनावों की नहीं है सर, बात नैतिकता की है। आपने कहा कि चुनाव आयोग को डंडा चला देना चाहिए। अनिल कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है संजय मिश्रा जी, जहां पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है तो कम से कम ये बता दीजिए कौन से ऐसा देश है, मुस्लिम कंट्री है, जहां पर ये साक्षी महाराज जी की बात फिट बैठती है। उन्होंने कहा है इस बात को। अगर आपके संज्ञान में अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात मत करिए। अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगी तो आप कहेंगे चुनावी माहौल है, आप क्या बोल रही है, उस बहस में ना पड़िए। संजीव जी, आपने हमारे चेहरों के बारे में तो बता दिया। मुलायम सिंह यादव, सुखपाल यादव और रामगोपाल यादव के चेहरे तो दिखा दीजिए। कहाँ छुपे हैं ये चेहरे तीनों के तीनों, जो आपके स्टार नेता हैं, जो जनक है आपकी राजनीति, कहाँ है वो लोग? आप जरा चेहरा तो दिखा दीजिए, मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा दिखा दीजिए। आपके पास तो चेहरे ही नहीं रह गए दिखाने के लिए। जहां पर आप देखे और नैतिकता की बात करते हैं आप लोग। ऐसा पुत्र जो जिसने अपने पिता को घर में डाल दिया हो, चाचा के साथ दगा किया हो, सर मुझे भी मौका देंगे बात करते हैं राजनीतिक दल। न भ्रष्टाचार, तो आप अरे भाई मैं निर्दल हूं, ठीक है किसी दल का नहीं, मुझे भी मौका दिया जाए बोलने। ठीक है अनिल कुमार जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जो सवाल है ये अब ठीकरा सीधा फोड़ा है कि चुनाव आयोग है ना, अपना डंडा चलाए। 11 मार्च के बाद सरकार बन जाएगी, चुनाव आयोग का काम खत्म। ये नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की नहीं है क्या कि इस तरह के जो बेतुके बयानबाजी करते हैं नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? नैतिकता का परिचय दीजिए ना। अनिल जी, अनिल जी बोलिए। जी सर, बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पर मूर्खों और धूर्तों की संख्या थोड़ी अधिक हो। अब ना अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं और न ये लोग आने दे रहे हैं। सवाल है पार्टियों का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना है किसी धर्म जाति के ऊपर राजनीति करना या बोलना, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल कराना चाहिए, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे बसपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, चाहे किसी भी वो MIM का नेता हो, किसी का नेता हो। सवाल यह है कि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कैसे ले आई जाए, इस पर बड़ी बहस है। इस मंच से इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है कि ऐसे नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज देना चाहिए जो इस तरह के बेतुके बयान देते हो। लेकिन जब ये कह दिया जाता है इनसे ये कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हौसलों को और बुलंद नहीं करता? पार्टियों की धूर्तता है, ये पार्टियों की तरफ से ऐसे लोग पाले जाते हैं कि इस तरह के बयान देकर के समाज में वैमनस्यता फैलाएं। जी, पार्टियों में ऐसे लोग रखे जाते हैं जानबूझ करके। सर मैं 1 मिनट समय चाहूंगा सर, संक्षेप में थोड़ा। बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, एक मेट्रो ट्रेन चलाना चाहते हैं, और इनसे पूछा जाए कि कब नहरों में पानी आएगा, कब भूख से लोग मर रहे हैं, कब मतलब जानवर की तरह दिल्ली के लिए ट्रेनों में ठूस ठूस के जाते हैं, उस पर इन लोगों के दिमाग नहीं जाएंगे। चुनाव के वक्त ऐसे बेतुके बयान देकर वोटों को पोलराइजेशन करने का काम किया जाता है। कब विकास के मुद्दे पे बात होगी? यहां पर
मर रहे हैं लोग, अस्पताल, जिला अस्पतालों की स्थिति है कि दवा नहीं है, उसकी कब बहस होगी। ये बड़े नेता जाकर के विदेशों में इलाज करा लेते हैं, दिल्ली बंबई में इलाज करा लेते हैं। ऐसा जब हम बात कर रहे हैं साक्षी महाराज की, साक्षी महाराज के बयान के बाद अब भवंडर मचा हुआ है। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री देश के संविधान को बचाए रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं, और ऐसे बड़बोले बीजेपी नेताओं पर नकेल कसने में भी क्या वो विफल साबित हो रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि अब विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं कि संविधान को भी उसकी रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं प्रधानमंत्री, और साथ ही ऐसे बेतुके बयानवीरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। और जैसा आप लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत बयान है, इस तरह के नेता अगर बयानबाजी करते हैं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों कार्रवाई नहीं की जाती ऐसे नेताओं के खिलाफ? नहीं, देखिए, मैं दोबारा अपनी बात को यहाँ पे दोहराऊंगी कि मुझे आपके चैनल पे बैठकर किसी को भी ये स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। मैंने अपना जो पक्ष है वो रख दिया है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख दिया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। नंबर एक, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? क्या दोबारा बोलूं वही बात में? मैंने कह तो दिया यहाँ पे। दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, अरे एक तो उदाहरण दे दो। और संविधान ने जो हक दिया हुआ है जेंडर इक्वालिटी का, आज हम उसकी लड़ाई में साथ में खड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे अभी लोग भूले नहीं है। अरे नहीं भूले हैं, तो जाके पूछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से। सत्ताधारी सरकार जो राज्य में थी वो सपा थी, और केंद्र में जो थी वो कांग्रेस थी। उनसे पूछिए जाकर, हमसे मत पूछिए इसके विषय में। और संविधान का विषय, सुरेश राणा जैसे नेता अगर बयानबाजी करते हैं, संजीव सोम जैसे ऐसा है नेता कि आप बयानबाजी करते सुरेश राणा, संजीव सोम ये याद दिलवाते हैं, उनके क्षेत्र की जो जनता है उनके साथ खड़ी हुई है। जाके देखिए हालात क्या हो रखे हैं। बयानबाजी यहाँ पर लोग बैठकर तो अगर आपकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं अरविंद जी, और जाकर धरातल पे देखिए, अगर आपकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो सिर्फ पार्टी का नैतिक कर्तव्य इतना है कि ये व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जरा समाजवादी पार्टी से पूछे, सफाई उत्सव में बंबई से बुला कर नाच गाने हो रहे थे, और वहां पर जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे वोट लेने की राजनीति तो हो रही थी, पर कहां पर वो रह रहे हैं, कहां नहीं रह रहे हैं, इतनी ठंड में मर रहे हैं, जी रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं थी। अरे नैतिकता हमको सिखाएंगे, संविधान मर रहा है हमको सिखाएंगे। आज जेंडर इक्वालिटी का हक जो है संविधान ने हमको दिया हुआ है, और ट्रिपल तलाक के लिए हम मजबूती से खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जो मुस्लिम बहनें हैं आज वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं। उसको देखकर विरोधी दल अगर विचलित होते हैं और ये कहते हैं कि संविधान जो है वो खतरे में है, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है संविधान के लिए खड़े हुए हैं। ये बताइए, उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की बहनें हमारे साथ खड़ी, हमारी पार्टी के साथ हैं, और तबका भी हम पर भरोसा कर रहा है। कैसे भरोसा करेगा? जबकि कर ले भरोसा, तो फिर कहने की बात ही क्या है? और देखिए, जब हमारी सरकार बनेगी, मैं तो आपसे कह रही हूँ, हमें कैंडिडेट चाहिए, हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट नहीं है। वजह क्या है? आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी रियलाइज किया कि बड़ी गलती हो गई, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी टिकट दिया जाना चाहिए था। अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और जो सिलेक्शन कमेटी है, जिन्होंने फैसला करके जिन कैंडिडेट्स को उतारा है चुनावी रण क्षेत्र में, अपनी पार्टी के अनुसार उतारा है, और जो जीत सकते हैं उनको उतारा है। मुझे यहाँ बैठकर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो सबका साथ सबका नारा बुलंद करने का भी अधिकार नहीं है अनिला जी। देखिए, ये नारा बुलंद करने का भी अधिकार नहीं है, हमारे कैसे कर सकती हैं? मैं आपको कह तो रही हूँ, सरकार बन जाने दीजिए। अभी तो मुस्लिम बहनें हमारे साथ आएंगी और आ चुकी हैं। संजीव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पर कर्फ्यू लग जाएगा, इन इलाकों में कर्फ्यू लग जाएगा, इस तरह की भाषा। और फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ और सबका विकास तो हम करते हैं, वो करते रहेंगे। और यही कारण है, चाहे आप कहें चाहे विरोधी दल कहें, इस देश की जनता हमारे साथ है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, एमएलसी चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं 10 में से 8 जगह हम चुनकर आए हैं। आप लोग कुछ भी कहिए, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जब तक हमारे साथ खड़ी हुई है, हम अनिल कुमार सिंह जी, महाराष्ट्र के जो ग्रामीण पंचायत है वहां क्या हुआ? सर छोड़ दीजिए नतीजों को, नतीजे इंसानियत से भरे हैं क्या सर? अरे आप क्या बोल रहे हैं? आप लोग तो नतीजे इंसानियत से भरे हैं क्या? अनिल कुमार सिंह जी,
क्या नतीजों पर आकर ही बात खत्म हो जाती है? राहुल गांधी सत्ता के के क्या शिखर बयान पर है? पहुंचकर बात पहले खत्म हो उस पर जाती ध्यान है। दीजिए। गंदगी तो आप ही लोगों के यहाँ है। राहुल ठीक है हिलाल गांधी भाई, की क्या बयान ठीक है है? अनिला जी, उस पर ध्यान अनिला जी दीजिए। आऊंगा आपके पास। अनिल कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं कि क्या सिर्फ सियासी दलों का मोटिव इतना होना चाहिए कि सत्ता हासिल हो जाए, इतना ही मोटिव है? अनिला जी और उनकी पार्टी का है, बाकी किसी का नहीं। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राजनीति स्वयं एक धर्म है जिसमें धार्मिक उन्माद जब घुस जाएगा तो अनर्थ आएगा, और राजनीतिक रूपी धर्म पर जनता सवार होती है और वह विकास की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन आज अफसोस है कि चाहे लोहिया के मानने वाले पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी, जनता से किसी का मतलब नहीं है, उसके दुख दर्द से किसी का मतलब नहीं है। इनकी सत्ता किसी तरीके से आ जाए, चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे आग लग जाए, इस सब चीजों से इन सबों को कोई मतलब नहीं है। हिलाल भाई मैं आपके पास आता हूं। हेलो, क्या आम जनता क्या करे? अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। आम लोग क्या करें, किस पर भरोसा करें? सब तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं अक्षय जी, ये देखिए, एक जनरलाइज करके कह देना कि सब उसी रास्ते पे चल रहे हैं, ये अपने आप में जायज बात नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से जनता जनार्दन है, जनता को ही फैसला करना चाहिए, जनता को ही देखना चाहिए कि जितने भी वो लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, हम किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे, उनको दोबारा संसद में या विधानसभा में जगह ही ना दे। एक दफा जनता ये फैसला करना शुरू कर देगी, उसके बाद से निश्चित रूप से इस प्रकार के बयान भी आना बंद हो जाएंगे, और राजनीतिक दल जो है वो भी अपने यहाँ के इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों के लिए कहेंगे हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे कि इससे मुझे मतलब नहीं, इसके बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं प्रवक्ताओं की अपनी मजबूरी होती है, प्रवक्ताओं की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, सीमाएं होती हैं, वो सबकी है। वो हमारे साथ भी है, अनिला जी के साथ भी है, जैन साहब के साथ भी है। एक हद तक ही हम किसी अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं या उसके बारे में बोल सकते हैं, उसके आगे हम लोग जो है वो क्योंकि जो भी हम बोलेंगे वो आधिकारिक है, हमारे लिए पार्टी ये नहीं कह सकती है कि वो उनका निजी बयान है। तो निश्चित रूप से हम लोग की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जनता की कोई सीमा नहीं है। जनता जनार्दन है और उसके पास पूरा मौका है, अभी दो चरण की बात नहीं है सर। जनता को ही जब सारा कुछ करना है, सारी जिम्मेदारी आम जनता को ही उठानी है, तो फिर राजनीतिक दलों की जरूरत कहां आन पड़ती है? सर ये तो नैतिकता की बात है ना। संजू मिश्रा जी, मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि सपा सरकार मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत लुटने पर 5 लाख और कत्ल होने पर 15 लाख का मुआवजा देकर खाना पूर्ति करती है। इस तरह की बयानबाजी होती है और साथ में गंभीर आरोप भी है सरकार पर। देखिए अक्षय जी, इस समय की जो स्थितियां हैं, वर्तमान की स्थिति, ताजी स्थिति ये है कि साक्षी महाराज जी ने ये बयान क्यों दिया, और ये बयान देश में लोकतंत्र के खिलाफ। अभी फिलहाल यहाँ पर रहा जाए और इन पर अगर कोई कार्रवाई कर सकती है, चाहे वो चुनाव आयोग करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे। अनिला जी तो नहीं करेंगी। अनिला जी तो ये भी बता देंगी कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं इतना बोल दूंगी कि आपके ऊपर बहुत से आरोप लगा दूंगी। आरोप प्रत्यारोप का आप चैप्टर बंद करिए, और जो ईमानदारी की बात है, ये जरूर बात है कि आप प्रवक्ता हैं और बहुत सी पाबंदियां आपके ऊपर भी होंगी, लेकिन ये जनता के सामने की बात है। जनता के से स्पष्ट हो गया है, बड़े बड़े चैनल्स इनको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर इसी तरीके से होता है, वहां पर जो है कब्रिस्तान की जरूरत नहीं। ये तो आपने साक्षी महाराज का जिक्र कर दिया। आजम खान साहब को लेकर भी कुछ टिप्पणी कर दीजिए देश की बात। आप अपने पार्टी आला कमान, अब तो अखिलेश जी के हाथ में पावर है ना। टिप्पणी करता हूं, देखिए कितना बढ़िया चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और गठबंधन बड़े पैमाने पर जीत करके आ रहा है। ऐसे समय में ये विचलित इनका भाजपा के लोगों का होना, भाजपा के सांसदों का विचलित होना, प्रधानमंत्री जी का कब्रिस्तान और शमशान में भेद करना। सर एक तरफ जब उत्तर प्रदेश में इतने दंगे हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। खैर ये इसी जवाब की उम्मीद की जाती है राजनीतिक दलों से। मोदी जी ये भी बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर काम भी हो रहा है। तो साफ सी बात है, जहां वो ये कहते हैं भाजपा के लोग कि काम नहीं हो रहा है, वहां ये भी बताते हैं कि कब्रिस्तान में कितना पैसा दिया गया है, शमशान में भी कितना पैसा दिया गया। तो जो खासतौर से साफ सी बात कह दूं, जब आदमी अंत समय आता है किसी राजनीतिक दल का, वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है। और मैं
संतुष्ट चलिए हो बिल्कुल कि बिल्कुल मोदी बहुत जी ने शुक्रिया इस तरीके संजीव की मिश्रा बात जी हमारे करके साथ ये तय जुड़ने के कर लिए। दिया डॉक्टर हिलाना जी 11 आपका भी मार्च बहुत को- शुक्रिया 11 हमारे मार्च साथ को इस इस चर्चा तरीके में के शामिल निर्णय- होने के लिए। और संजीव मिश्रा जी 11 तारीख में अभी भी कुछ दिन का वक्त बचा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद जो स्थितियां होंगी, जनता किस पर भरोसा करती है ये तो सामने आ ही जाएगा। अनिला सिंह जी, इस तरह के बयानों की कोई भी सराहना नहीं कर सकता, कोई भी इनका समर्थन नहीं कर सकता है। नैतिकता के आधार पर कहा जाए कि मतलब इस तरह की बयानबाजी को लेकर सभी पार्टियों को मिलजुल कर क्या कुछ इस तरह का रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लोगों पर लगाम कसें, चाहे वो आपकी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का, वो अपने पार्टी के नेताओं पर लगाम कसे? नहीं, अभी हिलाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता जनार्दन होती है और ये चुने हुए हैं, इनकी क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने इनको चुनकर सांसद बनाया हुआ है। या इसी प्रकार का कोई भी नेता हो जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसको 5 साल में जनता को मौका मिलता है कि अगर उसकी बात और उसके कार्य के साथ वो नहीं खड़ी हुई है या सहमत नहीं है तो वो उनको उखाड़कर फेंक देते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ जनता के हाथ में होता है। परंतु मैं यहाँ पर अगर साक्षी जी महाराज का विषय ना भी लेकर चलूं, आपको मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगी। करीब 1-1.5 साल पहले मीडिया में भी खूब चला था कि उन्नाव में क्योंकि हो सकता है ये दर्द कहीं ना कहीं उनके मन में रहा हो, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, परंतु मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगी, उन्नाव में गंगा नदी से बहुत सारे शव बहते हुए तट पर आए थे। फिर इस बात की जांच हुई थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वो अक्सर इसलिए जांच में भी ये पता चला था कि बहुत सारे गरीब लोग जहां उनके गांव के पास या आसपास शमशान घाट नहीं होता है तो नदी में लाश को बहा देते हैं। तो केवल और केवल मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, चाहे कोई गरीब हिंदू भी हो, ये उसका अधिकार है कि सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि हो। तो अगर 80% हिंदू हैं, आपको नहीं लग रहा कि आवाज साक्षी मेरी बात देखिए, मैं बहुत सेंसिटिव बात कर रही हूँ, बात मत काटिए, ठीक है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ रूलिंग गवर्नमेंट से भी या भविष्य में जो भी गवर्नमेंट आती है, कम से कम ये अधिकार तो हर नागरिक को मिलना चाहिए ना कि शमशान घाट अगर उसके गांव में या उसके आसपास नहीं है तो क्या करेगा, वो नदी में ही बहाएगा ना, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि गाड़ी करके आसपास के शमशान घाट में ले जाए। तो शमशान घाट उसी हिसाब से बनवाइए जिस हिसाब जो अनिला सिंह जी कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि ये दर्द रहा हो, इसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान दिया हो, ये तब क्यों नहीं दिया? अगर ये पीड़ा थी तब उजागर क्यों नहीं की? ना ये कोई दर्द नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना है। ये सिर्फ एक बहाना है। ये और सीधा जो है खेल है प्रोविजन का। एक जो बात आप बार बार कह रहे हैं, चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है, मुद्दे उठते हैं, ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाता है, फिर चुनाव आयोग बीच से अलग हो जाता है। मेरा कहना यह है कि चुनाव सुधार की जब बात होती है तो उसमें आज के इस मुद्दे को लेकर चुनाव सुधार में शामिल किया जाए कि चुनाव के दौरान जो भी एफआईआर दायर की जाती है, जो भी एफआईआर होती है, उसको बाद में परसू, जैसे हाईकोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, चुनाव आयोग इस दौरान दिखाई गई एफआईआर को चुनाव के बाद भी जो है परसू करे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक पिछले चुनाव में जो है वरुण गांधी ने कहा था पीलीभीत में एक धन विशेष के लोगों के हाथ काट लेना चाहिए जी, लेकिन उसका क्या हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, बाद में जो है चुनाव आयोग अलग हो गया और वो मामला जो है धीमे धीमे खत्म हो गया। तो इसकी एक परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए, जनता तय करेगी। सर बिल्कुल, फाइनल कमेंट में आपसे वो परमानेंट व्यवस्था भी जानेंगे। अनिल कुमार सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट भी मैं इस पर जरूर चाहूंगा, क्योंकि चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, वो कहती हैं मुस्लिम समाज के लोगों मुझे वोट दीजिए, मैं प्रदेश का विकास भी करूंगी और आप लोगों का विकास करूंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ इस तरह की अपील की जाती, अपील क्या, ये भरोसा जाहिर किया जाता है कि आप तो हमारे ही वोटर हो, आप हमारे ही साथ रहो। ये क्या परिपाटी है? सर, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू परस्त राजनीति करती है। सबसे पहले तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। इनसे पूछो कि कब विकास की बात करोगे, कब कोई भी योजना आवे वो सर्व समाज के लिए आवे, जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति कब होगी? हम सब इससे पीड़ित हैं। हमारे गोरखपुर की जनता इससे बुरी तरीके से पीड़ित है। वो इसलिए मुझे खुद कहे कि आप निर्दल उम्मीदवार बनो, दलों से मत आओ, क्योंकि दलों की विश्वसनीयता संकट में है। अब ये दल कोई मुस्लिम परस्त, कोई हिंदू परस्त, अब स्थितियां एक, इनसे पूछा जाए कि आज जिला अस्पतालों में दवा की कमी है, इस पर बहस ये कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछा जाए कि महंगी शिक्षा
आज इन नेताजी बड़े बड़े दलों के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ मरने के लिए छोड़ दिए हैं। जाओ पीएससी पे, सीएससी पे और जिला अस्पताल पे अपना इलाज जी, यही तो सर विडंबना है, बड़े बड़े नेताओं यही के तो बच्चे विडंबना ऑस्ट्रेलिया में है। पढ़ते उसके हैं बावजूद और यहाँ पे ठोक कर कहेंगे कहा कि जाता है कि आप हमने तो प्राइमरी इतने स्कूल में विकास के पढ़े। काम कर दिए कि सवाल हमारा यह है काम कि कब बोलता इस पर है। बहस होगी। पूर्वांचल के लोगों की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। अनिला सिंह जी, बड़े संक्षेप में आपसे भी फाइनल कमेंट। ठीक है सर। एक जने मेट्रो चलाए, एक जने ठीक है बुलेट सर। ट्रेन चलाए। ठीक है सर। यहाँ जानवरों की तरह ठूस के ठीक है गाड़ियों अनिला से सिंह जी, जाते हैं लोग। अनिला और सिंह जी, लखनऊ में क्या स्थिति उपाय है आप कि जब देखती से हैं मेट्रो आई, ऐसे तब लोगों से पर जामा जाम शिकंजा लगा। किस तरह से कसा जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास जब शिकंजा हो इस सकता पर है कि जब वहां मुकदमा पर दर्ज होना कानून चाहिए। व्यवस्था ठीक है, ऐसे चुस्त लोगों को हो, जेल सर, एक बार मुकदमा संविधान दर्ज जो हो चुका कहता है, है उसको बांटने उसके का। दायरे में हम काम करें और बात करें। तो और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसका जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो इसी दायरे में ही काम करते हैं। विकास जो है उनका मंत्र है। कहने के लिए कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कह दे, उत्तर प्रदेश का ठीक है विकास सर। हो हसीब सकता है सिद्दीकी तो केवल और साहब, केवल हसीब बीजेपी सिद्दीकी कर साहब, फाइनल सकती है। कमेंट आपसे चाहूंगा। आपने जो अभी जिक्र किया था ना कि कुछ इस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए, ऐसा कोई बंदोबस्त आपको नजर आता है? नहीं, कहाँ हो रहा है? वही तो बार बार कह रहा हूं मैं कि जब चुनाव सुधार की बात हो तो चुनाव सुधार में इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलना चाहिए कि इस प्रकार के भाषण देने वाले, इस प्रकार की घिनौनी राजनीति करने वालों के खिलाफ जब चुनाव खत्म हो जाए, जो भी एफआईआर लॉन्च किया जाए, जो भी एफआईआर जो दर्ज हो, उसके ऊपर जो है चुनाव आयोग की देखरेख होना चाहिए चुनाव के बाद भी। अब जैसे अभी अनिला जी ने कही थी एक बात कि साक्षी महाराज ने संभवतः इसलिए कह दी होगी कि उनका डर था कि उन्नाव में गंगा में कुछ लाशें बह के आई थी, उनके पास जो है स्थान नहीं था अंत्येष्टि के लिए। मैं तो कहता हूं कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये आप घोषणा करती कि इस प्रदेश के, इस देश के हर नागरिक की अंत्येष्टि के लिए सरकार जो है अपने स्तर से व्यवस्था करेगी। तो इसका विरोध किया जाता है इसका। लेकिन एक जो है धर्म के खिलाफ जो इस तरह की एक बयानबाजी दे रही ठीक नहीं तो है। ये इस तरह की बयानबाजी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के नेता की तरफ से दी गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि राजनीति में बयानों के मायने तो अहम होते हैं, लेकिन एक बयान ऐसा होता है जो लोगों के दिलों को तोड़ने का काम करता है, लेकिन एक बयान ऐसा भी होता है जो लोगों के दिलों को तोड़ने का काम करता है। आज की राजनीति कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ रही है, इसी तरह की बयानबाजी हो रही है जो लोगों को आपस में लड़ाने की काम करती है।